कृष्णा पासवान को भी आपने सुना, उन्होंने कहा कि 2027 को लेकर दावा किया कि पूर्ण बहुमत के साथ आएगी और बहुत बड़ी जीत जो है वो हासिल करेगी। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। रत्नाकर सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। रत्नाकर जी बहुत स्वागत है आपका। अशोक यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी प्रवक्ता। अशोक जी आपका भी बहुत स्वागत है। रत्नाकर जी आप ही से शुरुआत कर लेते हैं। ये जो नया मंत्रिमंडल आया है, इस पर समाजवादी पार्टी की ओर से तंज किया गया है कि ये जो एक तो उन्होंने कहा कि पर्ची जो है वो दिल्ली से आई है और यहां पर सिर्फ पड़ी जाती है, सिर्फ कोरियर और मैसेंजर बनकर रह गए। देखिए, आज नीतिगत बातें करने के लिए समाजवादी पार्टी के पास कोई तथ्य नहीं रह गए। इसलिए इस तरह की अनर्गल बातें, बेबुनियाद बातें जो है ये करते रहते। अगर सारा काम चिट्ठी से हो जाता तो राज्य में मुख्यमंत्री का दायित्व क्या होता, और राज्य के मुख्यमंत्री दायित्व अगर अच्छे तरीके से निर्वहन नहीं करते तो वहां की जनता उन्हें बार बार चुनकर क्यों लाती और उनको क्यों मुख्यमंत्री बनाती। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी जो प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है, ये स्वयं पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का काम करती है। मैं आपको बता दूं कि ये महिला आरक्षण की बात कह रहे थे सदन में, तो ये महिला आरक्षण संशोधन बिल का विरोध करते हैं और हमें ट्वीट करके कहते हैं कि महिला आरक्षण जो है वो देने का काम किया जाए। अरे भाई, हम तो सबका साथ और सबका विकास, समाज के हर वर्ग को प्रतिनिधित्व देने का काम किया है, उसमें महिला को भी प्रतिनिधित्व देने का काम किया है। और आप जो पीडीए का नारा लेकर चलते हैं, जो शुद्ध रूप से आपका पारिवारिक डेवलपमेंट अथॉरिटी बन चुका है, उसमें महिला को भी आपने अगर संसद में भेजा तो अपनी पत्नी को ही संसद में भेजा। आपके परिवार से ही अगर पीडीए की बात करते हैं तो क्या पिछड़े समाज सिर्फ आपके परिवार से ही आते हैं? आपके परिवार से 5 सांसद जो है वहां पे जाते हैं। तो देश की जनता और प्रदेश की जनता यह देख रही है और समझ रही है कि कौन जो है जनता के हित की बात करता है, सबका साथ और सबका विकास की बात करता है, और कौन सिर्फ परिवार की बात करता है और अपने ही पारिवारिक डेवलपमेंट कार्यक्रम। बिल्कुल अशोक जी देखिए, पीडीए की जो बात कही गई थी कि पीडीए कि काट जो है इस पूरे जो मंत्रिमंडल विस्तार में वो कहीं ना कहीं दिखाई देती है। अखिलेश यादव जी की ओर से जो मांग की गई थी वो तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से कहीं ना कहीं पूरी कर दी गई है, लेकिन वो समाजवादी पार्टी पर जिस तरह से रत्नाकर जी गंभीर आरोप लगा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, पीडीए में जो ये है वो आधी आबादी भी है, तो आधी आबादी की बात अगर भारतीय जनता पार्टी नारा लगा रही थी, सड़कों पर आंदोलन कर रही थी, जिस बिल को समाजवादी पार्टी समेत सारे विपक्ष के लोगों ने पारित कर दिया, जो कानून बन गया, उस बिल के लेकर के 33% आरक्षण को लेकर के योगी जी खुद सड़क पे उतर रहे थे। तो हम लोगों को तो उम्मीद थी कि अभी मैंने देखा जब शपथ ग्रहण चल रहा था तो महामहिम भी महिला और जो कृष्णा पासवान जी भी महिला, तो दो महिलाओं का जो स्टेज पे जब शपथ ग्रहण का कार्यक्रम चल रहा था तो मेरे मन में एक विचार आया कि क्या 33% आरक्षण तो महिलाओं को कैबिनेट में क्यों नहीं दिया गया? भाई, अगर वहां पर 54 मंत्री थे अभी तक, और 54 मंत्री में 5 महिला मंत्री, और अभी 60 मंत्री हो गए तो 6 महिला मंत्री, तो आप 60 में 6 महिला मंत्री दे रहे हो, कितना संख्या है? 10%। तो 33% अगर दे देते मुख्यमंत्री जी, तो जो सड़कों पर वो आंदोलन कर रहे थे अपनी सरकार के खिलाफ या समाजवादी पार्टी के खिलाफ, उस आंदोलन को थोड़ा सा बल मिल जाता। मुख्यमंत्री जी को लगता है कि हाँ भाई, ईमानदारी से वो काम कर रहे हैं, लेकिन अपनी सरकार में जब मौका देना होता है, महिलाओं को प्रतिनिधित्व देना होता है, तब देते हैं 10% और कहते हैं 33% आरक्षण मिलना चाहिए महिलाओं को। हम दे रहे थे, समाजवादियों ने रोक दिया, कांग्रेसियों ने रोक दिया, यहाँ पे समाजवादी पार्टी ने रोक दिया। आपने 6 में से 6 क्यों नहीं महिला मंत्री बना दिया? समाजवादी पार्टी ने रोक दिया। तो आप लोगों की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। और पीडीए को रिप्रेजेंटेशन की बात आप कर रहे हैं, तो उसी पीडीए में तो हमारे जो तमाम जो हम देख रहे थे अभी 6 लोगों की लिस्ट है, उसमें जो हमारे पिछड़े समाज के दलित समाज के लोग हैं उनको राज्य मंत्री बनाया गया और कुछ लोगों को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। खैर, हम तो धन्यवाद देंगे सरकार को एक बात को लेकर के कि हमारे जो गद्दारी करके जो विधायक जी गए थे आपके यहाँ, उनके गद्दारी का सही मूल्यांकन आपने बाद में किया। उनके गद्दारी का सही मूल्यांकन होता जब गए थे उसी समय अगर आप मंत्री बना दिए होते तो अब तक मंत्री जी कुछ अपना मलाई भी काट लिए होते। अब जब मंत्री आपने बनाया 8 महीने के लिए, तो मलाई कहाँ पाएंगे? वो तो खुरचन पाएंगे बेचारे। और जो है खोखा के चक्कर में पार्टी को धोखा दिए थे और वहां भी मलाई के चक्कर में गए, वहां भी धोखा पा गए। खुरचन से काम चलेगा उनका? तो हम लोगों को तो यही उम्मीद थी कि इनको पहले मंत्री बना दिए होते, ताकि इनका जो गद्दारी का जो काम इन्होंने किया था ये ओबलाइज हो गए होते। लेकिन आपने इनके साथ भी धोखा कर दिया। तो धोखा होता है, जब आप दूसरे के साथ धोखा करेंगे तो आपके साथ धोखा होगा।
मनोज पांडे जी जिस तरह से वहां पर बनाए गए मंत्री, हम लोग को उम्मीद थी पहले बना दिए जाते वो। बिल्कुल अशोक जी, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, और रत्नाकर जी आपका भी बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो देखिए, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये कैबिनेट विस्तार किया गया है, समाजवादी पार्टी की ओर से लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं महिला आरक्षण को लेकर, और पीडीए में जिन मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है उनको राज्य मंत्री बनाया गया है, खासकर दलित मंत्रियों को आरोप समाजवादी पार्टी की ओर से लगाए जा रहे हैं। चलिए यहाँ पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।